अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम रात। दोस्तों, दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक नो टाइम जारी किया गया है जो कि पॉसिबल मिसाइल टेस्ट को लेकर है, लेकिन इस नो टाइम की टाइमिंग और प्लेस दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने अपना एक रिसेंट स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ऑफिशियली ये कहा है कि कल को हो सकता है कि सिंध भी इंडिया का पार्ट बन जाए, तो वो एक न्यूक्लियर स्टेट के पूरे प्रोविंस को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और पाकिस्तान किस तरह इसको लेकर रिएक्ट करेगा। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो 25 से 26 नवंबर के दरमियान पाकिस्तान ने एक नो टाइम जारी किया है जो कि ग्वादर बेस से आगे एक्सटेंड करता है कराची की पैरेलल उससे भी आगे, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 400 किलोमीटर के अराउंड है। इस नो टाइम के मुताबिक इस पर्टिकुलर एरिया में पाकिस्तान एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है और यहाँ ऑलमोस्ट मोर देन 80% चांसेस पाकिस्तान नेवी को लेकर ही हैं कि पाकिस्तान नेवी एक मिसाइल टेस्ट कर सकती है। यहाँ इससे पहले भी हम मल्टीपल नो टाइम्स देख चुके हैं कि पाकिस्तान नेवी नो टाइम जारी करती है, लेकिन वो पूरा टाइम फ्रेम गुजर जाने के बाद भी कोई अपडेट नहीं आती। तो ये एक चीज समझने की जरूरत है कि ये ऑपरेशनल सिक्योरिटी के अंडर चीज देखी जाती है कि क्या चीज पब्लिक डोमेन में लेकर आनी है और क्या नहीं। कुछ मिसाइल टेस्ट होते हैं वो अनाउंस किए जाते हैं, कुछ मिसाइल टेस्ट को अनाउंस नहीं किया जाता। तो यहाँ अगर पर्टिकुलरली इस नो टाइम की बात की जाए तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पाकिस्तान अपना मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल बेस्ड स्मैश सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल फायर कर सकता है। उसके टेस्ट फायरिंग की जाएगी। इससे पहले भी इसको टेस्ट फायर किया जा चुका है पाकिस्तान की जुल्फिकार क्लास फ्रिगेड से, लेकिन जिस जगह से ये नो टाइम स्टार्ट हो रहा है वहां ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस स्मैश मिसाइल को कोस्टल डिफेंस के तौर पर यहाँ टेस्ट किया जाएगा एक नेवल टारगेट के खिलाफ। इसी नो टाइम को लेकर सोशल मीडिया पर यह डिस्कशन भी हो रही है कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान टेस्ट करेगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। उसकी रीजन ये है कि सिर्फ 400 किलोमीटर लंबा एक नो टाइम है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतनी कम रेंज में आपको नहीं मिलते। अगर हाइपरसोनिक मिसाइल आपको मिलेंगे तो वो लॉन्गर रेंजेस पर होंगे, और अगर यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइल होगा तो वो फिर स्क्रैमजेट इंजन पावर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकता है, लेकिन उसके फिलहाल चांसेस नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये एक सरप्राइज होगा, लेकिन अगर ये टेस्ट स्मैश मिसाइल का है तो ये भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस टेस्ट में क्या नई चीजें वैलिडेट की जाती हैं या क्या नई इंप्रूवमेंट्स या अपग्रेड्स पाकिस्तान नेवी की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम में की गई हैं। अब अगर दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक पर्टिकुलर ओकेजन पर स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि सिंध का कल्चर बर्रे सगीर के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, लेकिन आज के दौर में सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन क्या पता कल को सिंध वापस इंडिया का हिस्सा बन जाए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। अब ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इनडायरेक्टली ये चीज अफर्म की है कि सिंध को हम इंडिया का पार्ट बनाएंगे। इससे पहले भी माजी में हम बीजेपी के मल्टीपल लीडर्स को ये देख चुके हैं जो इलेक्शंस में ये कहते होते थे कि 2019 तक 2020 तक पाकिस्तानी कश्मीर या आज़ाद कश्मीर हम इंडिया में शामिल कर लेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्लोगन्स थे जो लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए या अपने एम्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अब ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है इसकी टाइमिंग भी दिलचस्प है कि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल टेस्ट का ऐलान किया गया है, दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी उसी टाइमलाइन में आया है, और तीसरी तरफ इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड की तरफ से राम प्रहार नामी एक्सरसाइजेस ऑनगोइंग है, और ये एक्सरसाइजेस हरिद्वार के एरिया में है जहां झिलमिल झील मौजूद है। बेसिकली यहाँ अपनी BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और टैंक्स को यूज करते हुए कैनाल्स को क्रॉस करने की एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जा रही है कि कल को पाकिस्तान को अगर इन्वेड किया जाता है तो वहां मुख्तलिफ रिवर्स और कैनाल्स को किस तरह क्रॉस करना है और पाकिस्तानी एरियाज के अंदर जाके हमने अटैक करना है। इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि ये जो टैक्टिक्स इंडियन मिलिट्री यूज कर रही है ये 1960-1970 के ईरा में दुनिया की मिलिट्रीज करती थी। आज के मॉडर्न वॉर में जहां मिसाइल्स मौजूद हैं, स्टैंड ऑफ वेपन्स मौजूद हैं और एयर सुपीरियोरिटी भी इंडिया के पास नहीं है, ऐसी सिचुएशन में इंडिया अगर कोई भी इन्वेजन ऐसा प्लान करेगा तो वो कम्प्लीटली फेल हो जाएगा। मैं यहाँ आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। इस पिक्चर में एक टैंक, एक लाइट आर्टिलरी और एक मिलिट्री ट्रक मौजूद है। ये 1965 की पिक्चर
क्लियर है। और ये तीनों जो मिलिट्री इक्विपमेंट थे ये इंडियन आर्मी छोड़ के भाग गई थी पाकिस्तान की एक कैनाल में। इन्होंने बेसिकली बॉर्डर के पास मौजूद एक कैनाल को पार करने की कोशिश की थी ताकि पाकिस्तान को इन्वेड किया जाए। और जब पाकिस्तानी साइड से रिटेलिएशन की गई तो ये पर्टिकुलर अपना मिलिट्री इक्विपमेंट छोड़ के भाग गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इन्वेजन करना, इन्वेजन की बातें करना, ये कहना आसान है, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है और करंट सिनेरियो में इम्पॉसिबल है पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी चीज के सिंध इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड पाकिस्तान का पार्ट है। अगर सिंध को इंडियन डिफेंस मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये उनका बीजेपी का एक एजेंडा हो सकता है। बीजेपी ने ऑब्वियसली अगर वोट लेने हैं तो उन्हें एंटी पाकिस्तान रिटोरिक से काम लेना पड़ेगा और ये एक सैड रियलिटी है इंडिया की कि वहां ऐसा होता है। ऑब्वियसली पाकिस्तानी साइड पर भी बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन अगर इन पर्टिकुलर इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की बात की जाए तो उनका अब समझ में आ रहा है कि वो ये बात क्यों कर रहे हैं। उन्हें इससे पहले इंडियन एयरफोर्स से एक दफा मशवरा करना चाहिए कि क्या वो मई जैसा एक और कॉन्फ्लिक्ट बर्दाश्त करने की पोजीशन में हैं या नहीं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।